अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध दे देती थी कि उससे घर की जरूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली से कहा, मियां, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूं तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? मियां करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ पूछ, भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है? करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूं तो मुझे आजाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था। तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? जानवर है, बंधा है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो, इस महंगाई के जमाने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। सो तो है। कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे में बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियां, क्या बात है? बड़े परेशान नजर आते हो। खैरियत तो है? ऐसी कोई विशेष बात नहीं है? कुछ तो होगा। क्या बताऊं? गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है। बैठाकर खिलाना पड़ेगा, और इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? गाय बेच दो। To be continued.